सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अनदर वीडियो ऑफ इको वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट होता क्या है? इट इज एन एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में गवर्नमेंट कितना रिसीव करने वाला है और कितना एक्सपेंडिचर करने वाला है, उसी को गवर्नमेंट बजट कहा जाता है। नाउ गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स आता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस दैट द रिसोर्सेज हैज टू बी एलोकेटेड इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट का है, इट मींस दैट व्हाटएवर द इनकम व्हिच इज बीइंग अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसको इस तरह से एक्सपेंडिचर करना है सो दैट द इकोनॉमी एंड सोशल वेलफेयर बोथ आर देयर। ठीक है, इकोनॉमी भी वेलफेयर होगा और सोशल भी वेलफेयर होगा। इसको कहा जाता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज मींस अर्बन एंड रूरल एरियाज का डिफरेंसेस। अगर हम लोग देखेंगे तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में देयर इज अ वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ, बट रूरल एरियाज में ग्रोथ नहीं है। सो इट बिकम अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट द रीजनल डिस्पैरिटीज हैज टू बी रिड्यूसेस। ठीक है, इसीलिए देखो गवर्नमेंट का जितना भी प्रोजेक्ट आता है वो सब प्रोजेक्ट में दे एक्चुअली कंसंट्रेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज ओनली सो दैट द रीजनल डिस्पैरिटीज कैन इजीली बी एबल टू कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो आता है रिड्यूसिंग इनकम एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, मतलब कि क्या बोलेगा उसको, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इनकम और वेल्थ का जो इनइक्वालिटीज है वो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कराना। इट ऑल्सो बिकम एन एम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे कि हाउ इट इज बिकम पॉसिबल दैट इनकम एंड वेल्थ का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराए। दैट्स तो इट्स नॉट बिकम सच अ पॉसिबल टास्क फॉर द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट क्या करता है? इनकम टैक्स का यूज करता है। इनकम टैक्स वर्क लाइक द पर्सन हु अर्न्स मोर, they have to pay more taxes to the government, and with that tax payment government are using that money for the welfare of the poor people. Likewise they reduce the inequalities of income and wealth. इसके बाद आता है economic stabilities. Like India like economy में where we are continuously facing the situation of inflation and deflation. Economy में fluctuation continuously होता रहता है हम लोग का economy में। तो ये फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करने का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयरिंग देयर बजट इन सच अ वे सो दैट दे कैन इजीली बी एबल टू स्टेबल आवर इकोनॉमी। सो दिस आर द फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आया? इसके बाद आता है समटाइम आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंसेस क्या है? डायरेक्ट टैक्स क्या है? These are those tax where the tax burden cannot be shifted to another person। मतलब कि तुम्हारे ऊपर अगर टैक्स लगा है तो आपको ही ये टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। Whereas indirect tax क्या होता है? The tax, these are those tax in which the tax burden can be shifted to another person। जिसमें ना आप अपना टैक्स बर्डन को दूसरा आदमी में शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे कि सेल्स टैक्स, प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगा जाता है वो क्या होता है? कंज्यूमर में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल पूछो तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, दिस आर कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। इसके बाद आता है आपका components of government budget। components of government budget बताने से there are basically two components, budget receipt and budget expenditure। कितना रिसीव कराया, कितना एक्सपेंडिचर कराया। रिसीप्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू। बजट रिसीप्ट को दो भाग में क्लासिफाई कर दिया जाता है, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है? दिस आर दोज रिसीप्ट which neither creates any liabilities for the government nor cause reduction in assets। ठीक है, ऐसा काइंड ऑफ रिसीप्ट होता है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट नहीं होता। लाइबिलिटीज मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाता है, जिसको आपको कुछ देना पड़ेगा। तो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट उसको कहा जाता है इन विच देयर इज नो लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज इट नॉर
नॉर कॉज रिडक्शन इन एसेट्स। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका एग्जांपल में अगर बताएंगे, टैक्स, फीस, फाइन्स, डोनेशन, दिस आर कॉल्ड द रेवेन्यू रिसीट। लाइक इनकम टैक्स आपने ज्यादा इनकम अर्न किया है, देन यू हैव टू पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट नहीं होता आपके लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट का कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। सो दिस आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, इसके बाद आता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है कि दिस आर दोज रिसीट व्हिच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन एसेट। इट इज जस्ट एन अपोजिट टू द रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट में आइदर गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज क्रिएट होगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगा, और नहीं तो गवर्नमेंट का एसेट में रिडक्शन आएगा। एग्जांपल अगर पूछे, द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट जो कभी जो लोन लेता है, कभी IMF से, वर्ल्ड बैंक से, नाइबरिंग कंट्रीज से, जब लोन में पैसा दिया, लोन क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, वो आपका एक लायबिलिटीज बन जाता है कि दैट यू हैव टू रीपे दैट सम ऑफ मनी, इट क्रिएट्स अ लायबिलिटीज। दूसरा एग्जांपल अगर बताएंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट। इट मींस दैट द गवर्नमेंट सेल्स देयर प्रॉपर्टीज टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट अपना प्रॉपर्टीज को, अपना कंपनीज को अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देता है, तो सेल करने पे क्या मिला, गवर्नमेंट को पैसा मिला, इट्स कॉल्ड रिसीट, पैसा मिला, बट इट लूजेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अपना फैक्ट्रीज चला गया, अपना एसेट्स चला गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट। ठीक है, जिसमें आइदर गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, लायबिलिटीज क्रिएट होगा, और नहीं तो एसेट्स का रिडक्शन होगा। इसके बाद आता है आपका बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर अगेन बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि दिस आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नाइदर क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट नॉर कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटीज। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है कि जो आइदर जो नाइदर गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट नहीं बन रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, जो ओल्ड एज पेंशन होता है, ओल्ड एज पेंशन क्या है कि आप 60 इयर्स का सर्विस कर लिया, अब मैं रिटायर्ड हो गया, अब मुझे पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन क्या होता है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पेंशन पेमेंट करते रहना पड़ता है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है ना, वी आर एक्चुअली नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और टुवर्ड्स द कंट्री। सो दिस आर कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ क्या होता है, आपका गवर्नमेंट का लायबिलिटीज भी खत्म नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को पेमेंट करता रहना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा तरफ आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज आल्सो जस्ट एन अपोजिट टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे क्या होगा, इट आइदर क्रिएट एन एसेट or cause reduction in liabilities. These are those expenditure which either create asset for the government or cause reduction in liabilities. एग्जाम्पल में अगर बताएंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। किसी एरिया में सपोज मान के चलो कि स्कूल का डिमांड चल रहा था कि स्कूल बनाना है, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने स्कूल का कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन करने के साथ साथ क्या हो गया, लायबिलिटीज खत्म, रिडक्शन इन लायबिलिटीज। साथ ही साथ दैट स्कूल बिकम एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट, वो स्कूल गवर्नमेंट के लिए एसेट भी बन गया, एसेट का क्रिएशन एंड लायबिलिटी का रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया? सो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ बैलेंस बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है कि व्हेन द बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू बजट रिसीट, माने कि जितना मैंने कमाया उतना ही मैंने एक्सपेंडिचर करा दिया। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। सरप्लस बजट, सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अब सरप्लस बजट कब होगा, व्हेन बजट रिसीट इज ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर। आपने रिसीट ज्यादा किया, एक्सपेंडिचर कम कराया, सो दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट। इसके बाद आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस। अब लॉस कब होगा, व्हेन बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसीट। जब बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसीट से ज्यादा होगा तो उसको कहा जाता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट को 3 पार्ट में डिवाइड कराया जाता है। सबसे पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। हमने दोनों में रेवेन्यू देखा, रेवेन्यू रिसीप्ट देखा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव्ड, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, जो आपको वैल्यू मिला दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर कराया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, बट रिसीप्ट में हम एक चीज को छोड़ देंगे दैट इज अदर देन बोरोइंग, ठीक है, आपको बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देना है। तो टोटल रिसीप्ट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट अदर देन बोरोइंग, उसके बाद जो मिला दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। क्योंकि बोरोइंग जो होता है इट्स नाइदर एन इनकम नॉर एन एक्सपेंडिचर, मतलब मैंने आपसे 5,000 रुपया लिया, फिर मैंने आपको 5,000 रुपया रिटर्न कर दिया, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग मैंने अपना नीड्स को फुलफिल करा। सो क्या हो रहा है कि इट इज नाइदर एन इनकम नॉर एन एक्सपेंडिचर, इसलिए हमने उसको एक्सक्लूड ही कर देते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट अदर देन बोरोइंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हाउ मच द गवर्नमेंट आर एक्चुअली गेटिंग अ लॉस इन द करंट ईयर। आज के टाइम पे गवर्नमेंट को कितना लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को कैसे निकाला जाता है? फिस्कल डेफिसिट जो हमने अभी करा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा है? जो पहले जो गवर्नमेंट लोन में पैसा लेके रखा था उसका जो इंटरेस्ट आज भी भर रहा है, ठीक है, वो तो आपका करंट ईयर का इनकम में नहीं आया था, ठीक है, वो गवर्नमेंट पहले लोन में पैसा लेके रखा था, आज उसका इंटरेस्ट भर रहा है, तो प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, उसके बाद जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल लॉस ऑफ द गवर्नमेंट इन द करंट ईयर। Got it? So this is called primary deficit. So this much only you have to read in this government budget chapter. We have completed the chapter now. So अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।